लेट्स पार्टी ऑल नाइट। आई नो सुर नहीं लगा, बट इसी में तो है असली खेल कि आप समझ जाए कि कौन सा है वो गाना जिस पर आपने और हमने मिलकर है थिरकना। वेल, टॉकिंग अबाउट गेसिंग द सॉन्ग, चलिए हेली शाह से करते हैं मुलाकात। वो क्या है ना, इनकी एल्बम आ रही है ना, दैट ऑल्सो कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। कहा था ना, कंटेजियस है ये वाली वाइब। बहरहाल इनके साथ बर्थडे पार्टी पर एक गेम तो बनती है, तो हमने गेम खेली गेस द बॉलीवुड सॉन्ग। Hi, I'm Haley. Hi, I'm Umar, and we're going to play Guess the Bollywood song. Guess the Bollywood song, right? Team में है ना? अरे हाँ, अरे हाँ। Guess the Bollywood song. Guess the Bollywood song, right? Team में है ना? अरे हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ये वो ऋतिक रोशन वाला। एक पल का जीना है। हाँ। Okay. It's the time to disco. ये तो वही है। हाँ, नहीं याद आ रहा, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं। हाँ। डिस्को, ओ स्टेप के हिसाब से इट्स द टाइम टू डिस्को भी राइट आंसर है। मतलब उसका भी यही गाना, ये वाला लेकिन इसी का। बट ये मुझे समझ में नहीं आया। रणवीर सिंह का है क्या? नहीं, ततर अबे ततड़ तो ऐसे वाला है। Look at what I'm doing. What am I doing? आंख मार रही हो? आंख मारे यही है? हाँ। ये गाना है? कौन सा गाना है? What is this? साइन किसका होता है साइन? Triangle? हाँ। शक्तिमान? उस गाने में है ना? पास। अरे यार पता नहीं, देसी गर्ल है, बट मैं आई वाज ट्राइंग टू Oh my God. कैसे सुपर वो देसी गर्ल का ही है ना, आई थिंक ठुमका ही मारते हैं क्या क्या You just do this. अच्छा, वो वाला कोई पूरा नहीं आता गाना है। मैं तो पूछ रहा हूँ गाना कौन सा है। बदतमीज दिल। ओके, ये वाला अच्छा, ये ऋतिक रोशन का ना? कौन सा पर है? ये ऋतिक रोशन का ना? ऋतिक रोशन। हाँ, इधर क्या होता है? विधि क्या पहन के डांस करती है? घुंघरू। हाँ घुंघरू गाना, ठीक है। But he did good यार। हाय गाइस, हमारा गाना तू जो मिला रिलीज हो चुका है ऑन बाबा बीट्स यूट्यूब चैनल। सो प्लीज गो वॉच द सॉन्ग, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, एंड रील बनाओ, बहुत सारी रील्स बनाइए, हमें टैग करिएगा, एंड विल शेयर। थैंक यू सो मच। सॉन्ग जो है लव स्टोरी है कि हाउ यू फॉल इन लव बचपन में, और फिर आप दे गेट मैरिड, फिर दे ग्रो ओल्ड। तो एक स्टोरी है कि कि दिखाया है कि how when two people meet, they love, and then they get married and they want to spend the whole life together.
तो वही एक स्टोरी है और पीछे एक ब्यूटीफुल सा गाना है जो उससे रिलेट करता है. सो या या एग्जैक्टली, इट्स अबाउट टू पीपल जो बचपन में मिलते हैं एंड दे डिसाइड टू गेट मैरिड. तो आप उनकी लाइफ का हर एक स्टेज देखते हो, चाहे वो बचपन हो, टीन हो, उनका लाइक ओल्ड एज है, सारे स्टेजेस देखते हो लाइफ के. एंड इट्स एज अ लिरिक सेज दैट तू जो मिला देख मैं खुद का ना रहा. सो it's about how they complement each other and they spend their entire life together each other. So it's a very beautiful feel good song. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे. पार्टी तो बनती है, और ये हमारा ही नहीं भाई, हमारे पाखी और विराट का भी कहना है. तभी तो लगता है कि सास बहू और साजिश की एनिवर्सरी स्पेशल के चलते और सेलिब्रेशंस के चलते ये भी सेलिब्रेशन मोड में आ गए हैं. देखिए ना, इनकी एनिवर्सरी और पार्टी शुरू हो गई है. हालांकि इनके चेहरे देखकर नहीं लग रहा कि दे आर इन पार्टी मोड. विराट और पाखी की एनिवर्सरी पार्टी का जरा नज़ारा तो देखिए. ये नज़ारा देखकर आप सबकी आंखें भी चकाचौंध हो जाएंगी. क्या बात है, दो लोग जिसमें से एक ऐसा है जो अपनी पत्नी को केवल नाम के लिए पत्नी मानता है, उससे प्यार नहीं करता, उसके दिल में अभी भी सई बसती है. उसके बावजूद एनिवर्सरी पार्टी की इतनी गजब की तैयारी. क्या बात है विराट. और तो और इस पार्टी में विराट पाखी को गुलाब का फूल भी दे रहा है. अब जरा और गौर से देखिए, इस पार्टी में आपको सवी भी नजर आएगी. जी हाँ, चौहान निवास में सवी भी आई है. अब इस एनिवर्सरी पार्टी का न्योता उससे भी तो मिला है. नन्ही सी बच्ची को भी कोई यहाँ पर अपना नहीं रहा है. अब छोटी बच्ची है, उसने अगर केक पहले ही खा लिया तो इसमें कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई. लेकिन चौहान परिवार के निवासी को हम सब जानते हैं. वैसे आपको बता दे, इस पार्टी में बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है. विराट जैसे ही पाखी को लाल गुलाब देगा ना, उतने में हो गई देखिए सई की एंट्री. सई को देखकर सब चौंक जाएंगे. आखिर सई यहाँ पर आई क्यों? उसे तो न्योता नहीं मिला था. फिर वजह क्या है सई की इस घर में लौटने की? प्यार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म वो होता है, यू आर हर्ट एंड यू आर जेलस व्हेन यू सी योर पर्सन यू लाइक विद समबडी और पर्सन यू हैव लाइक्ड इन द पास्ट विद समबडी. तो कहीं ना कहीं वो बात पिंच हो रही है. तो मिक्स्ड इमोशंस हैं और बहुत सारे अंडर करेंट्स हैं, तो उस इमोशन को समझना भी बहुत डिफ़िकल्ट है. अब सारा ड्रामा आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ना इस ड्रामे के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये ड्रामा ऐसा वैसा नहीं होगा, ये बहुत मज़ेदार होगा. मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. देखो गुम हो गया मैं 19वें साल के जश्न में. और सिर्फ मैं नहीं, गुम है किसी के प्यार में सीरियल के सितारे भी गुम हो गए हैं सास बहू और साजिश के इस बर्थडे के जश्न में.
बहुत सारी मेमोरीज़ है। आप सेट पे आते हैं, हम लोग यहाँ पर शूट कर रहे होते हैं, आप कोई ना कोई अच्छा इवेंट या कुछ अच्छा सीन होता है, आप उसको कवर करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई एम श्योर बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशंस, बहुत सारे स्पेशल सेगमेंट्स किए हैं एंड हमारी स्टोरीज़ आप लोग ऑडियंस तक लेके गए हैं। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू फॉर दैट एंड विश यू लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड मेनी मोर ईयर्स टू कम। हैप्पी बर्थडे सास बहू एंड साजिश 19 फाइनली हैप्पी बर्थडे। और मेरे घर पे जब फर्स्ट टाइम हम गणपति बप्पा को लेकर आ रहे थे तो आपकी टीम आई थी कवर करने पंडाल से उसको, और घर पे भी आई थी, सो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मेनी 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 मोर इयर्स। हैप्पी बर्थडे सास बहू साजिश। हैप्पी बर्थडे आईपीए। हैप्पी बर्थडे। बोलो लव यू। लव यू। कीप लविंग अस। कीप लविंग अस। मोर चाचू इज माय फेवरेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट में खा लूँ पहले। वेल आप तो बेस्ट हो एंड आप बहुत एंटरटेन करते हो एंड डेफिनेटली आई थिंक जो टाइमिंग है आपका ऑनलाइन भी नज़र आते हो, आई थिंक इट्स लवली। यू आर कवरिंग मोस्ट ऑफ द शोज एंड गिविंग लॉट ऑफ एक्स्ट्रा BTS बिटवीन द शॉर्ट्स इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। ये बहुत अच्छी बात है। इट्स अ क्या बोलते हैं, यूनिक शो एंड कीप गोइंग, कीप डूइंग द गुड वर्क। हैप्पी 19th SBS। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, सेलिब्रेशन करना है तो कुछ SBS के अंदाज में कीजिए, वरना मजा आता नहीं। वैसे सेलिब्रेशन मोड में तो आए हुए हैं हमारे कुमकुम वाले भी। भाई प्राची की मेहंदी जो हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो मजा नहीं जो SBS सेलिब्रेशंस में है। हैप्पी बर्थडे SBS। मुझे एकदम नॉस्टैल्जिक फील हुआ बिकॉज मेरा SBS के साथ 17 साल का रिश्ता है। सो आई वाज लाइक या मुझे अभी भी याद है हर साल कैसे SBS का बर्थडे मनाते, कभी ऑफिस जाके, कभी पार्टी रख के, और अक्टूबर का वो वीक, आई थिंक 11th अक्टूबर, मुझे याद है मेरे डैड का भी बर्थडे तभी आता है, मिस्टर बच्चन का भी बर्थडे 11th अक्टूबर, एंड ऑफ कोर्स SBS। सो आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक विभा मैम, SBS एंड द एंटायर ब्रिलियंट टीम ऑफ SBS। यू आर 19 ऑफ कोर्स, सो बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत अच्छा लगता है कि SBS का हम हिस्सा है। सो थैंक यू SBS। गाइज सास बहू साजिश से मेरा भी बहुत गहरा रिश्ता है। जब मेरा पहला सेगमेंट था डे आउट, वो इनके साथ ही था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली सॉ कि लोग बहुत ही प्यार से बर्ताव करते हैं कैमरा के पीछे, एंड या इट्स डूइंग वेरी गुड। तब से लेकर अब तक बहुत सारी साजिशें करी हैं इन्होंने, बहुत सारी सासों को, बहुओं को एक साथ इकट्ठा करा है, एंड विच इज़ ग्रेट। एंड आई विश एंड आई प्रे कि ऐसे 19 की जगह 91 हो जाए एक दिन, एंड पता ही ना चले। यू आर ऑफिशियली an adult now, and yeah, have fun, enjoy yourself. From the whole team of Kumkum Bhagya, we would like to tell you happy birthday and Happy birthday. Happy birthday SBS. happy birthday SBS.
हाय गाइस, तो जो ये केक है शेफ बोन इनसाइड, ये एक होममेड केक है और बहुत टेस्टी है, बिल्कुल इट्स वेरी रिच एंड डेंस चॉकलेटी एंड आई लव इट। आपके बर्थडेज हो तो आप भी प्लीज़ यहीं से शेफ बोन कैफ़े से ही मंगवाइएगा। बहुत ही अतरंगी नाम है, उतना ही टेस्टी केक भी है एंड हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ एंड आई विल एंजॉय द केक। ABP न्यूज आपको रखे आगे। नए ख्वाब है, नए ख्याल है और एक नया जोश है और आप हमारे हमसफर है तो लाइफ परफेक्ट है। तो चलिए एक नए साल और एक नए सफर की फिर से करते हैं शुरुआत, क्योंकि क्या है ना कि हर पड़ाव के साथ कुछ नया होना चाहिए। तो सास बहू और साजिश की सवारी निकल चुकी है, तो आइए आप भी हो जाइए हमारे साथ सवार। हैप्पी बर्थडे टू SPS। झुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं। मेरे पास एक अच्छा मलहम है, वो लगेगा तो झुकने को भी होता है। बस फुल टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। सास बहू और साजिश की सालगिरह का जश्न कुछ इस तरह मनाते हैं कि हर लम्हे को यादगार बनाते हैं। कुछ इसी इरादे के साथ भूमिका गुरुंग, मनन जोशी, इशिता गांगुली, इंडियन आइडल के 4 प्रतियोगी और अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले नितेश शेट्टी आप पहुंचे हैं सास बहू और साजिश के साथ ओपन बस के सफर में शामिल होने। और देखिए इस ड्रीम टूर में शामिल होने आ पहुंचे हैं साई केतन राव और शिवानी खेड़कर भी। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप सभी का स्वागत है। सास बहू और साजिश का ये जश्न शुरू होने जा रहा है। जी हां, 18 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 19वें साल में हम कदम रखने जा रहे हैं और इसीलिए ये जो BST बस है इसको अच्छी तरह से सजाया है, क्योंकि आज इसी ओपन बस में होगा जश्न, सास बहू और साजिश के 19वें बर्थडे का जश्न। मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है और सपनों के इस नगर को देखने के लिए कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि देखा हुआ हर नजारा यादगार बन जाए। इसीलिए तो सास बहू और साजिश ने इस ओपन बस को सजाया है और यहाँ सितारों को इकट्ठा किया है ताकि यहाँ सबका इस बस के द्वारा मुंबई देखने का सपना भी पूरा हो जाए। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग 19 years, हैप्पी 19 एंड इट इज़ क्वाइट एक्साइटिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे मुंबई दर्शन होंगे। ऐसे तो मुंबई दर्शन किए हैं बट ऐसे नहीं किए हैं। जी 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 जी, मैं मुंबई में बचपन से रहा हूँ, बस आते जाते रहता हूँ क्योंकि मेरे डैड महाराष्ट्रन है। ओह, माय मॉम इज फ्रॉम हैदराबाद। हाफ मराठी मुलगा, तुम्हाला मराठी पण येतं पूर्ण? गॉड, हाँ। सेकंड, मुंबई कभी सोता नहीं है और ये सबसे बेस्ट चीज़ है। मैं बॉम्बे में रह चुकी हूँ पर मैं पहली बार डबल डेकर बस में चढ़ी हूँ
तो थैंक यू ये एक्सपीरियंस देने के लिए, मैं हमेशा याद रखूंगी। जैसे कि आपने कहा कि मुंबई सपनों की नगरी है और यहाँ पर आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है कि ज़िंदगी में ऊपर पहुँचे। देखो हम लोग पहुँच गए ऊपर से मुंबई देखने का मज़ा ही कुछ और है। जब भी कोई मुंबई आता है पहली बार, उसका एक ड्रीम होता है कि एक ओपन बस में मुंबई का टूर करना है। तो वैसे हमने तो किसी ने कभी किया नहीं। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, हैव यू गाइस डन इट? नो। नहीं, जैसा मूवी का ड्रीम था कि ओपन बस में जाना है ना, मैं तो बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ, मेरा ड्रीम था कि ऐसा बस में जाना है मुझे टिकट निकालना ना पड़े। फाइनली ये बस में आ चुका हूँ। जिस सफर में नितेश हो उस सफर में हंसी तो आएगी ही। यहाँ देखिए, नितेश को जहाँ भी मौका मिला वो अपने कॉमेडी पंचेस से लोगों को हंसाकर लोट पोट कर ही देते हैं। जैसे सब लोग हम लोग को देख रहे हैं, जैसे कि लग रहा है कि हम लोग दोनों का कोई साउथ में डेब्यू होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी होने वाला नहीं है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो जाएगा शायद, क्या हो जाएगा। हाँ, तो हिंदी डब कोई देना चाहता है तो फिर उसके ऊपर है। तू चाहता क्या रे? अभी तेरे को आदि शेषन के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। मैं झुकेगा, तू झुकेगा नहीं। देखो झुका कौन रहा है? नहीं झुकेगा। डॉक्यूमेंट्स लेकर आ, तू कुछ भी लेकर आ, नहीं झुकेगा। मेरे पास एक अच्छा मलहम है, वो लगेगा तो झुकने को भी होता है। अच्छा तो आपको वैसा कुछ चाहिए तो बोलो, चीनी मलहम। ठीक है, अपना ब्रदर है साउथ से, अपन कर्नाटक से या आंध्र प्रदेश से, और केरला, हैदराबाद एंड मैंगलोर, कर्नाटका सब सेम है। बाकी दाढ़ी वाड़ी भी सब सेम ही है, खाली हाँ ठीक है, खाली बाकी या इट्स ऑलमोस्ट सेम। इंडियन। तो अभी आगे जाके हम लोग इडली वड़ा सांभर खाने का प्लान है। इडली वड़ा सांभर है, मुंबई में मिलता है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा मिलता है, मुंबई में अच्छा मिलता है। मुंबई में जब शादी होती है तो एक बड़ा ही अलग माहौल होता है। उसको बताइए कि जब एक घर में एक शादी होती है। मैंने देखा है नॉर्थ में जब शादी होता है ना, तो वहाँ पर फुर्सत है लोगों के पास, वो 3-3, 4-4 दिन शादी चल रहा है। यहाँ का शादी ऐसा होता है, कभी है दोपहर का शादी, अच्छा 2 बजे तक होगा तो अच्छा है यार। क्यों? उसके बाद इंडिया का बैटिंग है। इंडिया का बैटिंग है, मेरे को इंडिया का बैटिंग देखने है। और यहाँ का शादी फटफट रहता है, लोग मिलते हैं, अच्छा अब हो गया खाना, हो गया, चलो मैं जा रहा है। क्या घर पे? नहीं, मेरा ऑफिस है, 3 बजे से वहाँ ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पर ऑफिस एकदम फास्ट फूड जैसा होता है यहाँ का शादी, फटाफट। डेकोरेशन के बारे में भी कुछ? हाँ, जैसे डेकोरेशन भी होता है ना यहाँ पर, जैसे जिसके पास पैसे होता है, उड़ गया, तो जिसके पास पैसे होते हैं वो लोग ऐसे रशियन मॉडल्स खड़ा कर देती है स्वागत करने के लिए एंट्री पे। हाँ, ऐसे वो लोग स्वागत है करके खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे मेरे जैसे गरीब लोग शादी होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी पे चलने वाला पुतला खड़ा करते हैं, उसको एक बार खड़ा किया 12 घंटा स्वागत करता ही रहता है। वो देख के मेहमान लोग बोलते हैं अच्छा खर्चा किया है। मैं बोला नहीं तो 1200 रुपये पर डे, ऊपर से 200 रुपये ऑर्डर, तो हॉल वाली की बेटी खुद खड़ी रहती। SBS के इस जश्न वाले सफर में इंडियन आइडल के 4 प्रतियोगी चिराग कोटवाल, शिवम सिंह, सोनाक्षी कार और नवदीप बटाली भी शामिल हुए हैं। काफ़ी अच्छा सफ़र, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है और मतलब उम्मीद है कि अच्छा ही जाएगा बहुत। सफ़र तो इतना सुहाना रहा है अब तक और आगे भी ऐसा ही रहेगा होपफुली। हम सबको बहुत सारी उम्मीदें हैं और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका सफ़र भी 19 सालों से ऐसा ही बरकरार रहे और आगे भी ऐसा ही रहे। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। हेलो, बस बढ़िया, कैसे हैं आप? अच्छा देखिए, आप क्या मिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ हम ओपन बस में सफ़र कर रहे हैं और मुंबई की सड़कों पर घूम रहे हैं और यहाँ जी इंडियन आइडल के प्रतियोगी हैं और हमारी टीवी फर्टिनिटी से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस जश्न में शामिल हुए हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी सब जल्दी आएंगे, है ना? इस वक्त आप लोग क्या मिस कर रहे हैं मैं दिखाता हूँ। ओह यस ये सब भी है इधर। ओके थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत ही प्यारा एक वाइब है, बहुत ही अच्छा एक फील है और आपका बर्थडे यहाँ पे बना रहे तो और क्या चाहिए। यहाँ पे आना सबका सपना होता है और हम लोग इस बार मतलब इतना लकी फील कर रहे हैं अपने आप को कि ये भी एक सपना था कि ओपन बस में, डबल डेकर बस में हम लोग चढ़े, बस आ गए। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, मुंबई का व्यू, पूरा नज़ारा, पीछे समुद्र, ताज, बहुत अच्छा, बहुत ही प्लेजेंट है। मेरा फर्स्ट जो इंटरव्यू लिया गया था was by the Saas Bahu and Sajish team. So yeah, this is very special for me right now that I am here on the 19th birthday. So one big cheer, hip hip! नहीं, एक्चुअली सास बहू साजिश
साजिश के साथ तो एंड ABP न्यूज़ स्पेशली आई रिमेंबर यू गाइज बिकॉज आई गॉट माई फर्स्ट क्रिटिक अवार्ड फ्रॉम यू गाइज एंड which was not at all favored by any of my producers because they were not interested in any award. But it was because you guys thought I deserved it and I was given it for my role. तो ये चलाओ ये! मुंबई के इस ओपन बस में सास बहू और साजिश के बर्थडे का केक भी कटा और मुंह मीठा करके कभी ना भूल पाने वाली मीठी मीठी यादों को साथ लेकर ये सफर हमने यहीं पर रोक दिया। ओपन बस का ये सफर, ये मस्ती और ये जोश कुछ ऐसा था कि किसी को भी मन नहीं कर रहा था कि सफर यहाँ रोका जाए। आपको भी ऐसा ही लगता होगा ना? Happy birthday to SBS. SBS. I really wish the best of the best to SBS. It should reach milestones and milestones. बस मतलब रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए बस। तो फिकर नॉट, सास बहू और साजिश की सालगिरह का ये जश्न आगे भी जारी रहेगा, लेकिन तरीका कुछ अलग होगा। जी हाँ, कुछ यादगार पल आगे भी आने वाले हैं। बस आपको देखना है सास बहू और साजिश जैसे पिछले 18 सालों से देख रहे हैं। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा भैया, हमारे बर्थडे वीक की और सेलिब्रेशंस की ये जो वाइब है ना, ऑलमोस्ट कंटेजियस है। तभी तो जहां देखिए बस जश्न ही जश्न है। अब देख लीजिए, प्यार का पहला नाम राधा मोहन, यहाँ पर हो रही है हल्दी की सेलिब्रेशन। वैसे तो दामिनी सपने संजोकर बैठी है कि वही होंगी मोहन की, लेकिन यहाँ पर बाजी मार ली गई हमारी राधा। का फंक्शन होने को है, जिसकी हल्दी हो रही है, यानी कि दामिनी, उसने भी पीले रंग का लहंगा पहन लिया है। दूल्हे राजा तो सज सवर के सामने खड़े हैं, लेकिन जिसकी हल्दी नहीं होने वाली है ना, यानी कि राधा, वो भी पीले रंग के लहंगे में सजकर खड़ी है। तो अब यहाँ पर दूल्हा तो एक है, लेकिन उसकी होने वाली दुल्हनियाँ दो हैं। भला ऐसा क्यों? दो दुल्हनियाँ दावेदार कैसे हो सकती हैं? आप भी यही सोच रहे होंगे ना? तो भाई सोचिए ना, सोचने पर किसी का पहरा थोड़े ही है। यहाँ पर हल्दी तो होगी, लेकिन किसकी, ये हम अभी नहीं बताएंगे। ये तो एक सीक्रेट है जो केवल हम और गुनगुन जानते हैं। क्यों गुनगुन, यहाँ पर हल्दी किसकी होने वाली है, ये बता दें क्या सबको? दुल्हन रेडी है, दूल्हा रेडी है, पूरे परिवार वाले एकदम फेस्टिव लुक में है, सेलिब्रेशन के लिए एकदम रेडी हैं। हल्दी के वही येलो अटायर में है। पर अब इसमें ना काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं रिवील करूं और आप सबका जो आप सबकी क्यूरियोसिटी लेवल है उसको मैं ऐसे ही धड़ाम से गिरा दूं। तो आपको उसके वजह से देखना पड़ेगा। मोहन चाहता है कि जो उसकी बिन माँ की बच्ची है गुनगुन, उसे एक बहुत अच्छी केयरिंग माँ मिल जाए। उसे वाइफ नहीं चाहिए, उसे एक अपनी बच्ची के लिए माँ चाहिए। तो बस वही सब यही चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है राधा सही है मोहन के लिए। अब राधा, आप इतनी भी बेचैन ना हो।
हम किसी को नहीं बताएंगे कि यहाँ पर किसकी हल्दी होगी। फिलहाल तो दामिनी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है क्योंकि उसे टेंशन है जब तक ये शादी नहीं हो जाए। दामिनी के दिमाग में मोस्टली हमेशा टेंशन ही रहता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा वो पकाती रहती है। बट डेफिनेटली जो उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम रहा है कि वो मोहन से शादी करे और शादी की रस्में शुरू हो गई है, पहली रस्म है, हल्दी सेरेमनी है। तो डेफिनेटली दामिनी बहुत एक्साइटेड भी है, बहुत खुश है कि फाइनली उसके सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। उसके लाइफ का जो प्यार है फाइनली वो उसका होने जा रहा है। क्या पता उसका पत्ता राधा साफ कर दे। अब होने वाला तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस शादी में एक कैसे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे ये तो फिलहाल हम अभी आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई बात हो जश्न की तो भाई हर जश्न अधूरा है बिना हर्षद और प्रणाली के। आखिरकार हर्षद के साथ एसबीएस का वैसे रिश्ता बड़ा पुराना है, तो किस तरह हमारे अक्षरा और अभिमन्यु ने भी ये रिश्ता और ये मोमेंट हमारे साथ शेयर किया, आइए आपको दिखाते हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आपको कैसा लग रहा है आपके साथ ये छोटा सा हिस्सा जुड़ा है? इस छोटे से हिस्से को बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है एसबीएस का फुल फॉर्म सास बहू और साजिश। यार हम सबके घर में देखा जाता है क्या? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 19th बर्थडे। हैप्पी 19th। तुम कितने बर्थडे पे गई हो? ये मेरा पहला है। मैं 18 पे गया हूँ, 19 खुद आया। मुझे इनवाइट नहीं किया था, सो या। ओहो, मुझे एक ख्याल आया है, साला 18 साल हो गए मुझे हर बार बुलाया है, ये 19वें साल में आई सीधा यहाँ भेज दिया। मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसको इतना मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? इसको बुलाना इस बार। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे परिवार का छोटा सा हिस्सा क्यों नहीं बोला? हाँ आगे कंटिन्यू। परिवार के छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना सब। तुमने मुझे क्यों ऐसा छोटा सा हिस्सा बोला? मैं खाली उस पे लैंग्वेज डायलॉग पे, इट साउंड्स मोर डायलॉगी। इस छोटे से हिस्से को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आपके साथ ये छोटा सा हिस्सा जुड़ा है? When did you ever come to know about something which is called SBS? सास बहू और साजिश। एक मिनट अगर मैं नहीं बोला होता तो इसे पूछ सकता था। मुझे पता है SBS का फुल फॉर्म सास बहू और साजिश। बताने के बाद तो सभी को पता रहता है। ये मुझे बहुत पहले पता था क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ सीरियल्स देखा करती थी और फिर उसको सीरियल के BTS जाने में बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था, तो करके वो SBS भी लगाती थी, तो मुझे पहले से पता है और मैं देखती हुई थी। यार हम सबके घर में देखा जाता है क्या? मेरे पापा भी बैठे बैठे लगाए रहते दोपहर में। मम्मा को जानता था कि इनके BTS में क्या होता है, मतलब ये लोग कैसे एक शूट करते हैं, तो देखते थे, मैं भी देखती थी। आपको मेरी कोई पहली स्टोरी याद है? आपने कभी ऐसे देखा हो तो आपको कोई स्टोरी दिखाई दी हो और आपको याद रह गई हो? नहीं, सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन। मैंने अपनी बेइज्जती कराने के लिए पूछा था ये। आपकी कोई भी स्टोरी जो याद है? आपके साथ की थी मुझे। ओह माय गॉड, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंटली पूछा। ये मैंने इन्हीं के साथ की थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सर खुदा के। पर याद नहीं आ रहा कहाँ पर था वो, पर की है। ये अपना उदयपुर। ये अभी के बाद 1 साल पुरानी बात है ये। मैं इनसे तभी मिली थी। उसके लिए सर खुजाना पड़ा तुम्हें?
अरे जयपुर उदयपुर 2 पास जगह पे गए थे तो मैं बस याद कर रही थी कि हम लोग मुझसे पहली बार पूछेंगे तो जा मुझे रहे ऐसे 16-17 उंगलियों से खुजाना पड़ेगा सर याद करने के लिए। थे। मेरी memory बहुत खराब है। मेमोरी खराब है। अच्छा बहुत। हाँ मुझे ये याद नहीं मैं कितने साल की हो रही तो जाने दो। बार बार दिन ये बार बार दिन ये आए। हाँ बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर SBS। हैप्पी बर्थडे इसका ज़्यादा अच्छा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।